भारत में बेटी की सुरक्षा आरंभ से ही एक गंभीर विषय रहा है, जिसके लिए न सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं ताकि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। पर इन सब के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2019 से 21 के बीच यानी कि 2 सालों के बीच 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2,51,430 लापता लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, तो वहीं 10,61,648 महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है। आपको बता दें कि संसद में जिस डाटा को पेश करते हुए महिलाओं के लापता होने का मुद्दा उठाया गया था वह डाटा एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। वहीं अगर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं के लापता होने के मामले में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां वर्ष 2019 से लेकर 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता है। तो वहीं दूसरे स्थान पर बंगाल है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में इन्हीं 2 सालों के बीच 1,56,905 महिलाएं और लड़कियां 36,606 लापता हुई। वहीं बात करें महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां, उड़ीसा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां और छत्तीसगढ़ में 39,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियों के गायब होने की बात कही गई है। और राजधानी दिल्ली का तो हाल बेहाल है। न सिर्फ दिल्ली में लड़कियों के साथ होने वाले दिल दहला देने वाले कई आपराधिक मामले सामने आए हैं, बल्कि लड़कियों व महिलाओं के गायब होने के भी कई मामले हैं। आंकड़ों की माने तो केंद्र शासित प्रदेशों में राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई हैं। चाहे बात हो 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड की या फिर 27 नवंबर 2019 को हुए हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर के साथ हुए हादसे की। ये दिल दहला देने वाले हादसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। ऐसी घटनाओं के बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई कठोर कानून बनाए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनों के बनाए जाने के बाद भी देश में महिलाओं की स्थितियां सुधरी हैं? क्या महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी नजर आई? तो जवाब है नहीं। देश में छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन आंकड़ों को निकालने का कारण भी आपको बता दें, दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की नेता फौजिया खान ने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर विवरण मांगा था और केंद्र इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं यह सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 1 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हो रहे इन अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा और वो भी कब? आपको बता दें सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी जागरूकता है। आज के समय में सुरक्षा की दृष्टि से हर एक महिला व लड़की को कुछ कानूनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इन कानूनों में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून व पॉक्सो एक्ट कानून शामिल है। साथ ही आवश्यकता है अपनी चुप्पी को तोड़ना। अगर आपके सामने ऐसी कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उसे नजरअंदाज करने की जगह आप ऐसी स्थिति में उस महिला या लड़की का साथ दें तो ना जाने कितने हादसे होने से रोके जा सकते हैं। हो सकता है इस पहल से आपके खुद के घर की लड़कियां या महिलाएं भी बच जाए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद। रक्षा का मतलब सभी नारियों की और बेटियों की रक्षा है। जैसे कि ये रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट तो इस टाइम कड़े कदम उठा रही है और कई नियम भी बनाए, लेकिन उससे शायद इससे भी ज़्यादा सख्त होने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमारे समाज का भी एक कर्तव्य बनता है कि जहाँ कहीं भी हम कुछ अन्याय देखें सुने तो हमें उसके पक्ष में बोलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आजकल मीडिया बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट वगैरह की सुविधा, तो लोग बाग लड़कियाँ मिसगाइड भी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है उन्हें अवेयर करने की है, ताकि जो है वो किसी के बहकावे में ना आए। और जो लोग अपना धर्म बदल के या अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ये कृत्य कर रहे हैं और दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी लड़कियों को और लोगों को छोटे छोटे गाँव में जाकर समाज का ये धर्म बनता है कि उन्हें इसके विषय में अवगत कराएं। और सरकार को तो इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।
यही मेरा रक्षाबंधन पर आप सभी से अनुरोध है और मीडिया को भी इसके विषय में काफ़ी दिखाना चाहिए। 2019 से लेकर 2021 तक में जितनी भी लड़कियां 13.5 लाख गायब हैं वो कहां पर हैं, और सरकार की तरफ से तो बहुत कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये कब तक हो सकता है? और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि एक रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हमको हर एक लड़कियों का देखभाल और केयर करनी होती है, लेकिन उन लड़कियों की हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि जो गायब हो रही हैं वो। मैं अपने जितनी भी अध्यक्ष हैं या जो उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह एक महिला आयोग के अध्यक्ष से करना चाहूँगी कि इस पे कड़ा कदम उठाएं वो। क्या आज की महिलाएं सेफ हैं? आज जो 2019 से 2021 तक के आंकड़े सामने आए हैं वो सही हैं? हमारे देश से इतनी लड़कियों का, हमारी बेटियों का गायब होना बहुत गलत बात है। बाकी प्रमाण हमने केरल स्टोरी में देखा ही था, जो हमारी बेटियां थीं उनको बहला फुसला के किस तरीके से हमारे परिवर्तन कर दिया था, जिस तरीके से बेटियां बेचारी हमारी उसमें परिवर्तन हो भी जाती थी। तो इससे हमें सीखना चाहिए, हमारी बेटियों को सेव करना चाहिए और थोड़ा कड़क कदम उठाना चाहिए। जो स्टार्ट बाकी जो सड़क पर गलत होता है हमारी बेटियों के साथ, उस पर भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ये रक्षाबंधन का जो फ़र्ज़ है हमारी सभी बेटियों के साथ निभाना चाहिए। जो रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्योहार है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।